तो क्या हालचाल दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अवकल समीकरण चैप्टर चल रहा था जिसमें कि अपन ने 12 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे। आज 13वां लेक्चर है यहाँ पर, फिर भी 12 ही पढ़ा है, कोई बात नहीं, इसको 13 कर देते हैं। 12 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे जिसमें कि अपन ने रैखिक अवकल समीकरण का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था अच्छे से, और 2 प्रश्न भी किए थे प्रश्नावली 9.6 के। तो आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जो भी प्रश्न है प्रश्नावली 9.6 में, उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। 3 नंबर से प्रश्न करेंगे क्योंकि 2 पहला और दूसरा 9.6 का अपन ने कर ही लिया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही वीडियोस आती रहती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को देखते हैं। तो मैंने क्या बोला था भाई, रैखिक अवकल समीकरण की पहचान क्या होती है कि डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस का पी एक्स, यानी कि ये मैंने आपका बताया था कि डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। 1 मिनट, यहाँ पर वाई होगा, वाई। तो मैंने क्या बोला था, ये वाई ये इससे रिलेट करना चाहिए, बाकी और कहीं वाई नहीं होना चाहिए। पूरे इक्वेशन में और कहीं वाई नहीं होना चाहिए, वाई सिर्फ सिंगल जगह होना चाहिए। तो आप इसमें आसानी से देख सकते हैं वाई सिर्फ एक ही है, तो यानी कि ये तो इससे रिलेट करेगा ही, ये वाला वाई तो इससे रिलेट करेगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये अवकल समीकरण रैखिक वाला है। ठीक है, जब आपने कह ही दिया है कि ये रैखिक वाला अवकल समीकरण है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन भी तो आना चाहिए। अब देखिए इसका हल आप कैसे करेंगे। आप लिखेंगे हल, सबसे पहले आप p की लिखोगे। p मैंने क्या बोला था, y के साथ जो कोफिशिएंट होता है, यानी कि y के साथ में जो गुणन में होता है, यानी कि y के साथ में क्या है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 1 अपॉन का x, p के साथ है 1 अपॉन में x। q कितना है, q मैंने क्या बोला था, जो भी इधर वाला टर्म होता है। ठीक, ये क्या होता है, ये है एक्स स्क्वायर। ठीक, ये क्या है, ये है एक्स स्क्वायर क्यू। अब हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि आई एफ निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, आई एफ निकालने के लिए मैंने बताया था ई की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स, यही बताया था मैंने। तो क्या कैसे निकालेंगे, ई की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स। अब ये डी एक्स कहाँ से लिया है, ये तो फॉर्मेट नंबर 1 में जाके देखो, फॉर्मेट नंबर 2 में, यानी कि प्रीवियस लेक्चर नंबर 12 में जाके देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये डी एक्स क्या है, आई एफ क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या है, ये पी क्या है, क्यू क्या, सब कुछ उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, p कितना है 1/x इंटू डी एक्स। तो फाइनली ये हो जाएगा log x, यानी कि ये हो जाएगा e की पावर में log x। ठीक, ये क्या हो जाएगा भाई, e की पावर में log x। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कहीं पर भी जब e की पावर में log x आ जाए या e की पावर में log आ जाए, तो e और log आपस में कट जाते हैं, यानी कि ये e ये log कट जाएगा, फाइनली बचेगा आई एफ बराबर x। फाइनली आपका सिंपली एकदम x बच जाएगा, आई एफ बराबर। अब आपको क्या करना है, समीकरण इसको एक लेना ही है, स्टार्टिंग में मैं लेना भूल गया। अब आप लिखोगे समीकरण 1 का हल। ठीक, समीकरण 1 का हल क्या हो जाएगा, कैसे देखो, समीकरण 1 का हल क्या, y इंटू आई एफ इज इक्वल में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स, ये डी एक्स। ठीक, अब मान रखो, अच्छा y तो ऐसे ही रहेगा, आई एफ कितना है x इज इक्वल में q का मान कितना है, q है एक्स स्क्वायर, q है एक्स स्क्वायर, आई एफ कितना है, आई एफ कितना है x। ठीक, इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन का साइन यहाँ भी। अब इधर से तो कोई मतलब है नहीं, इसका करना है इंटीग्रेशन, तो इसको थोड़ा सा पहले तो और अच्छे से लिखो, y इंटू एक्स, ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स क्यूब। ठीक, ये हो गया एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। ठीक, अब कर दो इसका इंटीग्रेशन, इसी का सिर्फ इतने का, जहाँ पे साइन लगा ये हो जाएगा y इंटू एक्स, ये क्या हो गया x की पावर 4/4 प्लस का c। फाइनल आपका आंसर, फुल एंड फाइनल ये रहा आपका आंसर, काम खत्म। ठीक है, अभी तो इतनी जल्दी इसका आंसर आ जा रहा है, आगे चल करके इसमें भी आपको थोड़ा सा अपग्रेड देखने को मिलेगा। अपग्रेड क्या देखने को मिलेगा कि जैसे विशिष्ट हल हम लोग निकालते थे, आप ऐसे समझिए कि ये व्यापक हल है। विशिष्ट हल निकालने के लिए मतलब कि इसमें भी विशिष्ट हल और व्यापक हल वाला सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये व्यापक हल है। विशिष्ट हल निकालने के लिए आपको पता है एक्स और वाई का मान देता है। ठीक है, तो जब मान देगा तो एक्स और वाई का मान रख करके इसमें सी का मान निकाल करके फिर से इसी में सी का मान रख देंगे, काम खत्म, आपको विशिष्ट हल कहलाएगा वो। सिंपल सी बात है।
तो इसको अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहें तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत प्यारा ही क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और प्यारा सा लिखते हैं यहाँ पर, मैं यहीं पर ही लिख दे रहा हूँ बगल में ही लाइन खींच करके, ठीक है। तो तीसरा ये रहा, चौथा प्रश्न, dy बाई डी एक्स प्लस का सेक एक्स। मैंने एक उदाहरण बताया था ऐसे ही, मतलब कि मैंने बोला था कि लेक्चर नंबर 12 में मैंने ये चीज़ बताया था कि जरूरी नहीं कि y के साथ में जो कि p मल्टीप्लिकेशन में है वो, मतलब कि y के साथ मल्टीप्लिकेशन में सेक एक्स लिखा है तो आप सोचो कि ये x ये y तो ये रैखिक समीकरण है। नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ y से रिलेट कराना है, मतलब कि ये y, इस y से आपको मतलब है, बस इस y से मतलब है। ये sec x तो क्या है, ये p है, ये tan x क्या है, ये q है, ठीक, p q, इतना पता है आपको, बस इसका हल कर डालो, बस साफ साफ। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो, यहाँ पर एक स्टेप मैं खा गया, ये p और q मैंने यहीं पर ही मार्क कर दिया है। अच्छा, आई एफ क्या इससे निकलेगा, e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p, ये क्या dx ले लोगे, p कितना है sec x dx इंटीग्रेशन, ठीक, sec x dx इंटीग्रेशन। तो अब भैया इसका आप लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे sec x dx का, ठीक है, sec x dx का आप लोग क्या इंटीग्रेशन कर लेंगे। देखे जाए इसमें प्रश्न वैसे हैं कितने टोटल यार, 5, अच्छा 6 नंबर लिखा नहीं, 7, 8, 10, 11, अच्छा प्रश्न तो यार हैं इसमें भी, मतलब प्रश्न तो ऐसा नहीं है कि है नहीं, प्रश्न तो इसमें है, ऐसा कोई डाउट नहीं है कि इसमें प्रश्न नहीं है, ठीक। sec x का क्या हो जाएगा भाई, इसके आगे सॉल्व करो, ये हो जाएगा sec x का होता है log ऑफ sec x प्लस tan x, ठीक, ये होता है sec x dx का इंटीग्रेशन। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया लेक्चर नंबर 12 में, जो कि ज़रूरी था बताना, वो ये था कि आप लोग जब इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे तो इसके साथ में प्लस का c भी तो लिखना चाहिए, लेकिन प्लस का c मैंने लिखना नहीं बताया और मैंने रीज़न नहीं बताया क्यों नहीं लिखना चाहिए, मतलब कि क्यों नहीं लिखा मैंने खुद भी नहीं लिखा, तो इसका रीज़न मैं बताना भूल गया। अगर यहाँ पर हम प्लस का c अभी से ऐड कर देंगे तो आगे चल के हमें दिक्कत होगी, क्यों, क्योंकि आगे हमको फिर से एक बार इंटीग्रेशन करना है, लास्ट में हम क्या कांस्टेंट को ऐड कर करके लास्ट में क्यों एक कांस्टेंट बनाए, ये एकदम समझिए जैसे कचड़ा रहेगा, इसको आप क्यों शुरू से समेटे, आखिरी में समेट लेते हैं, ठीक। तो क्या हम प्लस का सी अभी नहीं ऐड कर रहे हैं, प्लस का सी जब हम लास्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो सिर्फ एक प्लस का सी ऐड कर देंगे उसमें, ठीक, कोई डाउट नहीं। तो हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, मैंने क्या बोला था, ई लॉग दिख जाए ये आपस में कट पिट जाते हैं, यानी कि आपका आई एफ यानी कि सिंपल इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका बन जाएगा sec x प्लस का tan x, ये आपका आई एफ निकल करके आया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल करके आया है। अब इसका क्या करो, मैंने क्या बोला था, इसको समीकरण नंबर 1 लेट करो, मैं बार बार बाद में ही इसको समीकरण नंबर 1 लेट करता हूँ। तो आप लिखोगे अतः समीकरण 1 का हल, हल क्या हो जाएगा इसका भाई, y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। मान रखो जल्दी जल्दी, y, एक मिनट, आई एफ कितना है sec x प्लस का tan x इज इक्वल में q कितना है, q है आपका tan x, q है आपका tan x इंटीग्रेशन लगाइए साइन, ये है क्या sec x प्लस का tan x, ये लगाइए dx। क्या इसका इंटीग्रेशन आप लोग कर लेंगे, बताइए मुझको जल्दी से, क्या इसका इंटीग्रेशन आप लोग कर लेंगे, तो अच्छी बात है, अगर कर लेते हैं तो इसका इंटीग्रेशन में बहुत आसान सा है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है। कैसे, देखो इसका मल्टीप्लिकेशन करा दो अंदर, एक बार इसमें कराओगे एक बार इसमें कराओगे, ठीक है, चलो मैं बता ही देता हूँ, ये हो जाएगा y sec x प्लस का tan x, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा क्या tan x sec x प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर x, ये इंटीग्रेशन का साइन रहेगा, ये dx चल ही रहा है, तो ये तो ऐसे ही सेम ही उतर जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका एक मिनट, अभी इसको थोड़ा सा और अच्छे सॉल्व करते हैं। tan स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं tan x sec x इंटीग्रेशन, ये प्लस का, इसको आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस का 1, ये dx, ठीक है, sec स्क्वायर x dx। अब
इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है sec x, इसका इंटीग्रेशन होता है tan x, इसका इंटीग्रेशन होता है x। बस इन तीनों का इंटीग्रेशन लिख करके फाइनल आंसर लिख दो। ठीक, मैंने यहीं पर ही बता दिया, इसको आप सेपरेट करके एक एक का इंटीग्रेशन और dx साइन लगा करके आप इसको करो। अच्छा देखो, इसका मैं फाइनल आंसर लिख दे रहा हूँ, sec x प्लस का tan x, ठीक है, इज इक्वल में ये हो जाएगा आपका sec x प्लस का tan x माइनस का x प्लस सी। ये मैंने माइनस का x क्यों है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का वन है ना, इसलिए। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो इसको आप लोग अगर स्क्रीनशॉट करना चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट आप लोग कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ऐसे इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे के भी प्रश्न देखते हैं। आज कोशिश करेंगे 6 नंबर, यार कहाँ चला गया, 6 नंबर प्रश्न ही गायब हो गया है क्या? अच्छा ठीक, ये कोशिश करते हैं कि आज 8 तक तो लगा ही लें, 2-4 प्रश्न और कर लेते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, ये प्रश्न नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको स्टार पॉइंट ज़रूर कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ी सी खास बात है, ठीक, जो कि आप लोगों को कंफ्यूजिंग करेगी। ठीक है ना, 1 मिनट। ठीक, चलिए 1 मिनट। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि ये थोड़ा सा स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। तो इसमें क्या है, ऐसा देखिए, मैंने क्या बोला था कि y से y रिलेट करे, यानी कि ये y रहा, और कहीं तो y है नहीं। ठीक, और कहीं y है नहीं, लेकिन ये cos स्क्वायर x थोड़ा नहीं होगा। मैंने क्या बोला था, dy dx का जो गुणांक है ये 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसका गुणांक 1 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसको हम समीकरण नंबर 1 लेट करेंगे और इसको पूरे को दोनों तरफ हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स से क्या करेंगे, डिवाइड करा देंगे। तो जब डिवाइड कराएंगे तो ये cos स्क्वायर एक्स भैया दोनों तरफ डिवाइड करा देंगे, तो ये हो गया dy/dx प्लस का y अपॉन में cos स्क्वायर एक्स, ये हो गया tan x, ये हो गया cos स्क्वायर एक्स। ठीक, ये तो कट गया, तो फाइनली आपका बचेगा dy/dx प्लस का y अपॉन में cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan x अपॉन में cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, cos स्क्वायर एक्स, 1 मिनट। हाँ, तो इतना हो गया आपका, इतना क्लियर है। अब देखिए, तो ये तो आपके फॉर्मेट में तो आ गया भाई, ये y रिलेट कर रहा, बाकी और कहीं y है ही नहीं, तो बाकी हमसे कोई मतलब नहीं है। तो यानी कि सिंपल, यहाँ से आप p निकालोगे 1 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स, यानी कि p निकलेगा आपका क्या, सेक स्क्वायर एक्स निकलेगा। भाई p निकालोगे तो अरे भाई 1 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स लिखो चाहे सेक स्क्वायर एक्स लिखो, बात वही है। q क्या निकलेगा आपका, tan x, cos स्क्वायर है, इसको cos स्क्वायर एक्स है ना, इसको अपॉन में cos स्क्वायर एक्स ही लिखो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब IF निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। मैंने क्या बताया था, a की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx। ठीक, क्योंकि dy अपॉन में dx वाला है। 2 ही फॉर्मेट बताए थे अभी तक का, फॉर्मेट नंबर 1 वाला मिल रहा है, फॉर्मेट नंबर 2 वाला बहुत कम उसके प्रश्न है, वो भी मैं करवाऊंगा आगे चल के। अभी तो फॉर्मेट नंबर 1 वाले चल रहे हैं। तो p इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स का मतलब है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। भैया इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, tan x आएगा, यानी कि e की पावर में tan x। ठीक, ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा e की पावर में tan x हो जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक, अब जब इतना क्लियर ही हो गया है तो IF निकल ही गया है। अब क्या करो, समीकरण 1 का हल कर डालो। अब समीकरण 1 का हल कर डालो। कैसे होगा इसका हल, हल होगा y इंटू IF, क्योंकि ये फॉर्मेट नंबर 1 है, इंटीग्रेशन QIF dx। अब ये मत पूछना कि ये चीज़ आपने कहाँ से लिखी, मैंने ये ऑलरेडी बता रखा है, ये फॉर्मेट नंबर 1 है, जिसमें कि मैंने बताया भी था ये क्यों आएगा। ठीक है, चलिए नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 12 जाकर के वॉच करिए। तो y इंटू आई एफ का मान कितना है, e की पावर tan x, e की पावर tan x इक्वल में क्या है, q इंटू आई एफ। q कितना है, q ये रहा, यानी कि q है आपका tan x सेक स्क्वायर एक्स इंटू आई एफ कितना है, e की पावर tan x, ये कितना है, e की पावर tan x इंटीग्रेशन का साइन ये dx। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा आप लोग नहीं सेटल कर पाओगे तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे सेटल करना है इसको। थोड़ा सा y
ई की पावर 10x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या करिएगा आप देखिए, ये आपको दिख रहा है 1 में सेक स्क्वायर एक्स, ठीक, 1 में सेक स्क्वायर एक्स, तो इसको आप क्या करिए कॉस स्क्वायर एक्स, एक मिनट तो एक मिनट सेक स्क्वायर एक्स क्यों लिख दिया, कॉस स्क्वायर एक्स है, सॉरी मैंने इसको सेक लिख दिया, ये कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा है, तो इसको मतलब ऐसे कर लो आप, tan x ऐसे करो, देखो 1 में cos x इंटू 1 में cos x इंटू tan x इंटू ई की पावर में tan x इंटू डी एक्स। मैंने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है, इसको तोड़ दिया है मैंने। अब क्या करो, एक को सेक में चेंज कर लो, ठीक है, एक को सेक में चेंज करो। कैसे सेक में चेंज करोगे, तो एक को आप सेक में चेंज करो, ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, एक आपका हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और दूसरा एक मिनट एक कॉस, हाँ एक मिनट, ये कॉस स्क्वायर एक्स है, एक मिनट, ठीक, चलिए, तो एक को आप किस में करोगे, एक को आप सेक एक्स इंटू टेन एक्स में चेंज करोगे, बाकी दूसरे वाले को आप सेक एक्स में लिख दो सिर्फ, और ये है ई की पावर में टेन एक्स, ये डी एक्स चल ही रहा है, तो सेक एक्स टेन एक्स, इसका तो आप लोग इंटीग्रेशन कर लोगे, ये किसका होता है भाई, ये टेन एक्स का होता है, यानी कि टेन एक्स को आप टी लेट करोगे तो ये भी ई की पावर में टी हो जाएगा, बचेगा क्या सेक एक्स, मैं इसको भी अभी बता रहा हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पर अब क्या कर लेना, माना कि टेन एक्स बराबर टी, ठीक, हाँ एक मिनट, हाँ माना टेन एक्स बराबर में टी लेट कर लेना, ठीक है, अच्छा, ओ सॉरी, ऐसे करोगे तो यार ये काफ़ी लंबा चला जाएगा, ऐसे मत करो इसको, ठीक है, एक मिनट, इसको ऐसे मत करो, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, आप इसको एक आसान तरीका मैं बता रहा हूँ वैसे करो, ठीक है, नहीं तो आप आंसर नहीं आपका मैच होगा। तो ये हो जाएगा वाई ई की पावर टेन एक्स ही, इसको चलने दो, इसको सेक स्क्वायर एक्स में ही चेंज कर दो, ये ज़्यादा आसान पड़ेगा, ये टेन एक्स, ये सेक स्क्वायर एक्स, ये ज़्यादा आसान हो जाएगा, ये ई की पावर में टेन एक्स, ये डी एक्स चल रहा है। अब यहाँ पर क्या करो, माना टेन एक्स को टी लेट करो, माना टेन एक्स बराबर टी, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, मान रख दो इसका वाई ई की पावर टेन एक्स। ये वाला मेथड थोड़ा सा आप लोगों को आसान पड़ेगा, थोड़ा क्या मतलब काफ़ी यही आसान ही पड़ेगा, टी इंटू ये ई की पावर में टी इंटू डी टी। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा लोगे आप लोग, अब इसमें जल्दी से फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा करके इसका आप लोग कर ले लीजिएगा, मतलब इसका आप लोग कर लीजिएगा। इसमें आप लोग क्या करो, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा करके इंटीग्रेशन कर लो इसमें, ठीक, एंड आंसर आपका आ जाएगा, ठीक, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा के इंटीग्रेशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको जल्दी से करिए स्क्रीनशॉट, एक प्रश्न और कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है, इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट करिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे प्रश्न नंबर 7, ठीक, चलिए 7वें प्रश्न में क्या है, 7वें प्रश्न में भी जैसे पिछले वाले प्रश्न में हम लोगों ने क्या किया था, डी वाई बाई डी एक्स का गुणांक 1 बनाया था, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स का गुणांक 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स लॉग एक्स से भाग करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो भैया एक्स लॉग एक्स से भाग करिए दोनों तरफ, कैसे, तो ये तो कट ही जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स लॉग एक्स हो जाएगा ये, ठीक है, इस इक्वल में ये क्या है 2x लॉग एक्स अपॉन में ये हो जाएगा x लॉग एक्स, ठीक, ये इससे कट जाएगा, फाइनली बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इधर का भी x मैंने मल्टीप्लिकेशन में कर दिया है। तो अब यहाँ से p देखो और q देखो, p देखोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन में x लॉग x आ गया, p q देखोगे तो क्या आ गया 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये आपका आ गया q, p भी निकल आया, q भी निकल आया। अब आपको क्या चीज़ चाहिए, यहाँ पर IF निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। IF निकालने के लिए क्या करोगे भाई, e की पावर में इंटीग्रेशन करोगे p इंटू डी एक्स का, p कितना है 1 अपॉन में x लॉग एक्स, भाई इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x लॉग एक्स, ये तो कर ही लोगे भाई, dx लॉग एक्स को t लेट करोगे, लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन में x, यानी कि 1 अपॉन में t,
1/t का मतलब है कि log t आएगा इसका, log t का मतलब है log के अंदर log x। ठीक, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप लोग इसको करके जरूर देखिएगा। ये हो जाएगा e की पावर में log के अंदर log x। मैंने क्या बोला था, e की पावर से log कट जाएगा, तो फाइनली आपका IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा सिंपल सा log x। इसको करो डब्बे में बंद। अब IF निकाल लिया है, अब क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर, हाँ इसको समीकरण नंबर 1 लेट करके कर दो इसका हल। लिखोगे आप क्या, समीकरण 1 का हल। समीकरण 1 का हल क्या होगा, y इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन का साइन। अब एक लास्ट स्टेप और बची है, क्या, मान रख के इसका इंटीग्रेशन करना, y इंटू आई एफ का मान कितना है log x, ये हो जाएगा y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल में इंटीग्रेशन का साइन q कितना है, इंटीग्रेशन का साइन q है 2/x², आई एफ कितना है log x इंटू log x, ठीक, इंटू डी एक्स, ठीक, ये कितना हो गया इंटू डी एक्स। तो अब इसके बाद क्या आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आप घबराइए कि नहीं, ये 2 को आप करिए बाहर, मैं बता रहा हूँ कैसे, कि भाई log x का तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं है क्योंकि, तो मैं बता रहा हूँ कैसे करोगे। ये 2 को पहले मैंने बोला बाहर करो, ये हो गया 1/x², यानी कि इसको आप लिख सकते हो 1/x इंटू एक्स, इसको कर दो log x, ठीक। यहाँ पर क्या करोगे, log x को t लेट करोगे, माना यहाँ पर dx भी तो है, माना log x बराबर में t, ठीक, समझना मेरी बात को, log x बराबर में t, तो ये क्या हो जाएगा 1/x dx बराबर dt, ठीक है। लेकिन ये जो 1/x है, इस 1/x का हम क्या करेंगे, इस 1/x का हम क्या करेंगे भाई, इतना तो आपको पता है कि log का बेस e है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप log हटाएंगे तब ये क्या हो जाएगा भाई, x का मान निकालना है ना, हमें x का मान निकालना है, तो भाई ये लिखा है कि log का बेस e है, x बराबर t, तो यहाँ से जब हम log हटाते हैं तो x बराबर क्या आएगा, यहाँ की जो बेस e है वो यहाँ पर चला जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर e की पावर t, यानी कि x बराबर e की पावर t आएगा, यहाँ से क्या आएगा x बराबर e की पावर t, e की पावर t यहाँ पर रख देना, यानी कि ये हो जाएगा y log x बराबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/e की पावर t इंटू 1/x, ये dt में चला जाएगा, ये t हो जाएगा, यानी कि ये t इंटू डी टी, ये e की पावर t है, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा y log x, ये हो गया 2 e की पावर माइनस का t इंटू, एक मिनट t भी तो है, t इंटू डी टी। फिर से वही काम, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला रूल लगा के इंटीग्रेशन कर डालो इसका, ठीक। अब ये मत कहना कि फर्स्ट इसको क्यों बनाया, ये हमेशा सेकंड होता है, ठीक है, मैंने ऐसे बता रहा हूँ आपको फर्स्ट इंटू सेकंड लगा के, ठीक। सेकंड ये रहेगा, फर्स्ट ये रहेगा, आप इसको जल्दी से लगा करके इसका इंटीग्रेशन करके मेरे को कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइए, ठीक है। चलिए भाई अपना काम लगेगा इसमें, फर्स्ट इंटू सेकंड, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके बाद भी इंटीग्रेशन करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के क्वेश्चन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस बचे हैं। क्वेश्चंस तो खैर हैं अभी 2 लेक्चर और लगेंगे, 2 लेक्चर के बाद ये भी एक्सरसाइज 9.6 भी पूरी ख़त्म हो जाएगी। समझ लीजिए कि आधी तो हो गई है, आधी ही और बची है, 2 लेक्चर में वो भी एंड हो जाएगी। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।